क्लास 9th अपन ने हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं अपन। उसी पैटर्न का सवाल एक और अपन करने जा रहे हैं। सवाल को पढ़ोगे, सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। पार्क कैसा है? चतुर्भुज ABCD के आकार का, चतुर्भुज ABCD आकार का पार्क है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। मेन बात इसमें यही ध्यान रखनी है कि चतुर्भुजाकार पार्क है जिसमें एक कोण क्या बनाना है, समकोण बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। पार्क का एक कोण क्या है? समकोण। तो कोण C क्या दिया हुआ है? समकोण दिया हुआ है। समकोण एक विषय में समकोण बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। AB बराबर 9 है, BC बराबर 12 है, CD बराबर 5 है, AD बराबर 8 है। चारों भुजाएं दी हुई है। ज्ञात क्या करना है? पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र बनाओ पहले इसका। पार्क में सबसे पहले ध्यान रखना है अपने को 90 डिग्री बनाना ज़रूरी है। तो यह बना लिया, यहाँ 90 डिग्री बना लिया। तो C 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या आ गया? C आ गया, आ गया C। ऐसे बना लिया करते हैं। तो ABCD ये क्या बन गया? चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा बन गया? ABCD बन गया। तो इसमें C 90 डिग्री ज़रूरी है। यहाँ क्या बन गया? C 90 डिग्री बन गया, बन गया। अब नाप जो देख दो, क्या दिया हुआ है? AB बराबर 9 मीटर दिया हुआ है, AB बराबर 9 मीटर दिया हुआ है। BC 12 मीटर दिया हुआ है, BC 12 मीटर दिया हुआ है। CD 5 मीटर दिया हुआ है, CD 5 मीटर दिया हुआ है। और AD बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। तो AD कितना दिया हुआ है? 8। ये चतुर्भुज की चारों भुजाओं के माप दिए हुए हैं, चारों भुजाओं के माप दिए हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे? इसको दो भागों में बांटेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस त्रिभुज का एक विकर्ण खींच देंगे। त्रिभुज का विकर्ण खींच दिया, चतुर्भुज का, सॉरी, चतुर्भुज का विकर्ण खींच देंगे। विकर्ण खींच दिया, चतुर्भुज का विकर्ण खींचा, तो इसने क्या कर दिए? इसके दो भाग कर दिए, एक ये और एक ये। यहाँ पर क्या बन गए? इसके दो भाग। क्या हो गए? इसके दो भाग। तो ये एक भाग त्रिभुज हो गया, ये भी क्या हो गया? त्रिभुज। चतुर्भुज का विकर्ण खींच दिया तो उसने क्या कर दिया? उसके दो भाग कर दिए, दोनों भाग क्या बनेंगे? त्रिभुज बन जाएंगे। हो गया। तो सबसे बात देखो, ये तो ही हो गया, ये तो हो गया BCD। यह तो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें एक कोण क्या आ रहा है? समकोण आ रहा है। तो ये तो क्या है? समकोण त्रिभुज है। BCD क्या हो गया? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण क्या आ रहा है? समकोण। दूसरा त्रिभुज है, लेकिन दूसरे त्रिभुज की दिक्कत क्या आ रही है? एक भुजा 8 मीटर है, दूसरी भुजा 9 मीटर है। हमारे पास तीसरी भुजा है नहीं है इसकी। सबसे पहले काम ही करना है, इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है आपको, उसके बाद सवाल शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। कैसे करोगे? त्रिभुज लोगे, BCD, त्रिभुज BCD में क्या करनी है अपने को? इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, ये हिस्सा ज्ञात करना है। तो ये हिस्सा ज्ञात करना है। त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने? BCD। क्यों लिया? क्योंकि इसमें C समकोण है। तो कोण BCD बराबर क्या है? समकोण। ज्ञात क्या करना है अपने को? ये भुजा ज्ञात करनी है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने? BCD। क्यों लिया? क्योंकि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करेंगे इसमें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण BD है, BD स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 12, 12 का स्क्वायर, लंब कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25।
12 का स्क्वायर किया 12 इंटू 12 144, 5 का स्क्वायर किया 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, दोनों को जोड़ दो तो बी डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ तो बी डी बराबर क्या हो गया रूट 169, कितना हो गया रूट 169 13 हो गया क्या 13 मीटर क्या आ गई इसकी भुजा आ गई, ये भुजा कितनी आ गई 13 मीटर, कर्ण आ गया ना, भुजा कितनी त्रिभुज की आ गई 13 मीटर आ गई, आ गया समझ में। तो अब देखो ये तो हो गया समकोण त्रिभुज, पहला भाग तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज, और दूसरा भाग क्या हो गया विषमबाहु त्रिभुज, एक भुजा 8 है एक भुजा 9 और एक भुजा क्या है 13, एक भुजा 8 है एक भुजा 9 और एक भुजा क्या है 13, तीनों भुजाएं समान है, क्या हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तो हमें ज्ञात क्या करना है पार्क का क्षेत्रफल, हमने क्या किया पार्क को दो भागों में बांट दिया, दो त्रिभुज बन गए, एक समकोण त्रिभुज और एक क्या बन गया विषमबाहु त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और जोड़ देंगे। पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज का, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या होगा ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार, कितना आधार है इसका 12 इंटू ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है इसकी 5, कट रहा है 2 के बड़े से 12 काट दो, कितनी बार कट रहा है 6 बार। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 6 इंटू 5, 6 पंजे 30 वर्ग मीटर। ये पार्क के पहले हिस्से त्रिभुज का आ गया, अब लेना है दूसरे हिस्से त्रिभुज का। त्रिभुज कौन सा है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में अब ये विषमबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं असमान है, एक 8 है एक 9 और एक 13 है। विषमबाहु कैसे करोगे हीरो के सूत्र से करोगे, तो एक भुजा को ए मान लो, एक भुजा को बी, एक भुजा को सी मान लेते हैं। तो ए बराबर 8 मान लिया, बी बराबर 9 मान लिया और सी बराबर क्या ले लिया 13। 8 को ए मान लिया, 9 को बी मान लिया और 13 को क्या मान लिया सी। आ गया एस ज्ञात करो पहले, एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए 8 प्लस 9 प्लस 13 बटा 2, जोड़ लो कितना हो गया 30 हो गया क्या 30 बटा 2, कट गया कितनी बार 15 बार। तो s का मान क्या आ गया 15, क्या आ गया s का मान 15, आ गया s का 15 मान। अब ले लो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कौन सा है ए बी डी है क्या ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो हीरो काम आएगा क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज है, तो रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी। हाँ तो s का मान क्या है देखो 15, s का मान 15 माइनस a का मान कितना माना अपने 8, a हो गया 8, 15 माइनस b का मान क्या है 9 और 15 माइनस c का मान क्या है 13। घटा दो इनको, अब क्या आ गया 15 इंटू 15 में से 8 घटाओ कितना आएगा 7, 15 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 6 और 13 घटाओ कितना बचेगा 2। आ गया। अब क्या करो इनके भाज्य गुणनखंड कर लो, 15 का 3 इंटू 5, 7 का 7, 6 का 2 इंटू 3 इंटू 2 हो गया। अब क्या करो समान संख्या साथ में रख दो, पहले 2 कितनी बार 2 बार, 2 2 बार, 3 कितनी बार 2 बार, 3 2 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, हो गया। अब समान संख्या के 2 2 के जोड़े बनाओ, ये 2 का बन गया, ये 3 का बन गया, जोड़ा नहीं बना 5 का, जोड़ा नहीं बना 7 का, इसका मतलब यह संख्या रूट में रहेगी, जोड़ा नहीं बना ये रूट में रहेगी।
तो यहाँ 2, यहाँ 3, रूट में क्या रह गया 5 × 7, 3 दूनी 6, 6 इंटू रूट 35, 6 × रूट 35, रूट 35 आया। तो पहले क्या करना पड़ेगा, रूट 35 का मान याद करना पड़ेगा अपने को। रूट 35 का मान क्या होता है, 35.00 लगा दो, 00 लगा दो, वर्गमूल ज्ञात करते हैं इसका अपन। 35 सबसे पहले आ गया, 36 ज़्यादा हो गया ना, 5 से कम, 5 × 25, ये प्लस ये माइनस, 5 × 5 = 10, यहाँ 10, कितना आ गया 100 आ गया। अब 1000 हो गया। अब यहाँ 9 मान लो, 9 से गुणा कर लो, 981, कितना बच गया 19, ऊपर से क्या उतार लिया 0, तो यहाँ आ गया 9 आ गया। अब यहाँ जोड़ो, कितने हो गए 118, 118 क्या गए, 1 मानोगे तो गुणा 1 से करोगे, और 2 मानोगे तो गुणा किससे करोगे 2 से। 2 से लिख करके देखते हैं भाई, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो गया, इससे 2 ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार मानेंगे, एक बार गुणा करेंगे 1 से, क्या आ गया 1181, तो लगभग 5.91 आएगा इसका। तो 6 × 5.91 गुणा कर लो इसको, 6 × 6, 9 × 6 = 54, 6 × 5 = 30, 5 × 35, 35.46 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, त्रिभुज ABD। यहाँ किसका आया BCD, यहाँ किसका आया ABD। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पार्क का। पार्क ABCD का क्षेत्रफल कैसे आएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा अपने आप ही पार्क का। तो ABD कितना आया 35.46 प्लस BCD कितना आया 30.0 लगा दो बोलिए, जोड़ लो, कितना हो गया 0.4656, 65.46 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, पार्क ABCD का क्षेत्रफल। हो गया सवाल पूरा कंप्लीट। ये अगर प्रॉब्लम आए तो फिर से पूछ लेना।